students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is the keyboard. Friends, do you know what is this? Yes, you are right. This is a keyboard. तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में. कीबोर्ड की कितने कीज़ होती हैं, किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. To write in our notebook, we use a pen or pencil. In the same way, we use a keyboard to type anything on a computer. जब भी आपको नोटबुक में कुछ भी लिखना होता है तो आप क्या उठाते हो, पेन या पेंसिल उठाते हो, ठीक है. लेकिन इसी तरीके से अगर आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो क्या आप वहाँ पे पेन और पेंसिल उठाओगे? नहीं, आप वहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे. फेमस पर्सनालिटी. The QWERTY keyboard was created by Christopher Soles in 1868. अब यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट हमें बताया गया है. क्रिस्टोफर सोल्स जो थे, इन्होंने QWERTY कीबोर्ड का निर्माण किया था. अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो उसमें जो सेकंड लाइन होती है उसमें QWERTY लिखा होता है. कोई भी अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे होते, वो QWERTY के मतलब पहले QWERTY इस तरीके से ये लिखे हुए होते हैं. तो ये जो QWERTY कीबोर्ड था, इसका निर्माण किया गया था क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा. कब? 1868 में. नाउ रिमेंबर, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे. A keyboard is also used to give commands to the computer. It has many small buttons. The buttons on a keyboard is called keys. कीबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर में हम कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं. कमांड क्या होते हैं? जो भी आप लेटर टाइप करते हो, नंबर्स टाइप करते हो, इसमें आपने देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं. टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. फर्स्ट, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़. अब आपके कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं वो भी 3 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? पहले होते हैं आपके अल्फ़ाबेट कीज़, जो कि आपके कंप्यूटर पे अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सेकंड होते हैं आपके नंबर कीज़, जो कि आपके मॉनिटर स्क्रीन पे नंबर्स जो 0 to 9 होते हैं उनको टाइप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और कुछ इसमें स्पेशल कीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में. यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं. Alphabet keys are used for typing letters, words and sentences. These keys are marked with the English letters from A to Z. There are 26 alphabet keys on the keyboard. ठीक है, अब आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं. तो कीज़ भी कितनी होती हैं अल्फ़ाबेट की? 26 ही होती हैं. और ये हम लेटर्स को, वर्ड्स को, सेंटेंस को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. Activity. Write the letters on the keys. You will press to write your name. अब आपको यहाँ पे उन कीज़ का नाम लिखना है जो कि आपके नेम में आते हैं. ठीक है. Second, number keys. The number keys are used for typing numbers. These keys are marked with 0 to 9. There are 10 number keys on the keyboard. नंबर कीज़ आपको पता ही है, ये नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये 0 to 9 होते हैं, टोटल ये 10 होते हैं. ठीक है. नाउ एक्टिविटी. राइट व्हाट यू विल सी ऑन द स्क्रीन व्हेन यू प्रेस दीज कीज़. अब आपको ये एक्टिविटी करनी है. आपको ये एक्टिविटी जब आप मॉनिटर स्क्रीन खोलोगे तब आपको करनी है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कीज़ दी गई हैं, आपको उनको प्रेस करना है, फिर आप देखना कि आपके स्क्रीन पे क्या नज़र आता है. Third, special keys. Let's learn about some special keys which are commonly used. कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं. कौन कौन सी? सबसे पहला है स्पेस बार की. द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. दिस इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स. जो स्पेस बार की होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ये लंबी सी होती है और ये स्पेसेस देने के लिए.
जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो क्या करते हो, आप वर्ड लिख के थोड़ा सा गैप देते हो, फिर आप आगे लिखते हो ना। अगर आपको कंप्यूटर में लिखना है तो आप क्या करोगे, आपको वहाँ पे स्पेस बार की को बार बार, जब भी आप कोई वर्ड टाइप करोगे तो आप स्पेस बार की को प्रेस करोगे गैप देने के लिए, ठीक है। नाउ एंटर की. Enter key is used to move the cursor to the next line. It is also called return key. A keyboard has two enter keys. Enter keys जो होती हैं हमारे कीबोर्ड में ये दो जगह पे होते हैं, और enter keys जो होती हैं ये आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए या फिर उससे आगे बढ़ाने के लिए, आपके कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसे हम रिटर्न की भी कहते हैं। Do you know a cursor is a blinking line in a typing program where typed characters appears. जब भी आप कोई भी नोटपैड खोलते हो, वर्ड पैड खोलते हो, तो वहाँ पे आपका क्या आता है, एक लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन वो ब्लिंक कर रही होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कर्सर कहते हैं। उसी कर्सर से हम अपना जो राइटिंग पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। बैकस्पेस की. Backspace key is used to erase anything typed on the left of the कर्सर. बैकस्पेस की जो होती है ये आपके जो लेटर्स होते हैं, जो भी नंबर आपने लिखे होते हैं, कुछ भी आपने सपोज लिखा होता है, उसको ये इरेज करने के लिए लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर में यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ कैप्स लॉक की. द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स. कैप्स लॉक लाइट गोज ऑन व्हेन वी प्रेस दिस की. जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट लेटर्स कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं, लेकिन जब आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हो, सपोज आप स्मॉल लेटर्स टाइप कर रहे हो और आपको अल्फ़ाबेट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे आप, सिंपली कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे। जैसे आप इसे ऑन करेंगे, एक छोटी सी लाइट जो होती है उसके ऊपर वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में टाइप कर सकते हो। फिर जब आपको नहीं चाहिए कैपिटल में अपने लेटर्स, तो आप इसे ऑफ कर दो, तो ये ऑफ हो जाएगा। लेट अस रिवाइंड. A keyboard is used to type on the computer. A keyboard has many small buttons called keys. Alphabet keys are used to type letters, words and sentences. Number keys are used to type numbers. Spacebar is the longest key on keyboard. Enter key is used to go to the next line. Backspace key is used to erase anything typed to the left of the cursor. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.